एक चोरी तीन धनी, चार पैर की कुण लाया बीननी। जय श्री राम विद्वानों, स्वागत है आज के अपने इस पहली वीडियो में। दोस्तों, ये पहली हमारे एक विद्वान भाई प्रभुलाल जी मीणा गुड़गांव सेक्टर 10 ने पूछी और वो लिखते हैं, चार पगों की लुगाई कौन कौन आदमी लाया था। तो विद्वानों, उसी में से एक की चर्चा हम करते हैं। यदि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे धार्मिक पहली वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, प्रभुलाल जी मीणा जो हमें पूछते हैं कि चार पैरों की लुगाई कौन कौन आदमी लेकर आए थे, उनमें से एक की चर्चा करते हैं। बात है मूसल पर्व की। विद्वानों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने नाना उग्रसेन के पास बैठे हुए थे। उग्रसेन भगवान श्री कृष्ण को एक मणि के बारे में बताते हैं और उसके प्रति बहुत अग्रसित हो जाते हैं कि वो मणि यदि अपने को मिले तो बहुत पसंद है मुझे। विद्वानों, वह मणि थी सत्रजीत के पास। भगवान श्री कृष्ण वह मणि लाने के लिए सत्रजीत के पास जाता है और कहता है, आपकी मणि मुझे दे दीजिए और मैं मेरे नाना उग्रसेन को देना चाहता हूँ। विद्वानों, सत्रजीत मना कर देता है मणि देने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बार बार उनसे आग्रह करते हैं मणि देने के लिए, लेकिन बार बार मना करते हैं। लेकिन फिर भी सत्रजीत एक शर्त पर मान जाते हैं कि मेरी जो मणि है वो सोना उगलती है, मैं आपको ये मणि दे नहीं सकता, लेकिन आपके यहाँ मैं ठाकुर जी के मंदिर में ये मणि रख सकता हूँ और जो इससे धन उगलेगा वो धन मेरा होगा और बाकी आपके मंदिर को सुशोभित करेगी। विद्वानों, वह मणि इसी बात पर सहमत होकर ठाकुर जी के मंदिर में रखवा दी जाती है। समय बीतता है। सत्रजीत का भाई था फरसेन, वो उस मणि को चुरा लेते हैं। विद्वानों, फरसेन उस मणि को चोर कर जंगलों में भागते हैं और जंगलों में उनका एक सामना एक शेर से होता है और शेर सत्रजीत के भाई फरसेन को मार देता है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इधर मंदिर में जाते हैं तो वो मणि दिखाई नहीं देती है। वो सत्रजीत से पूछते हैं। सत्रजीत कहते हैं कि आप ही इस मणि के प्रति लालायित थे, हो सकता है कहीं ना कहीं आप इसके चोर हो। तो विद्वानों, इस बात को बहुत ठेस पहुंचती है भगवान श्री कृष्ण को और मणि ढूंढने जंगलों की तरफ चल जाते हैं। घूमते हुए जंगल में धूम ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं और धूम ऋषि उन्हें बताते हैं कि मैं सत्रजीत के भाई फरसेन को घोड़े पर जाते हुए इधर देखा था। जिस रास्ते वो बताते हैं भगवान श्री कृष्ण उसी रास्ते पर जाते हैं तो थोड़ी दूर उनका एक घोड़ा मरा हुआ मिलता है। थोड़ा और दूर चलते हैं तो शेर और शेर के पास सत्रजीत का भाई फरसेन मरा हुआ मिलता है। विद्वानों, भगवान श्री कृष्ण और आगे चलते हैं तो जो वो फरसेन को शेर मारा था और शेर को मार करके एक रीछ था, जंगल का राजा था वो भी, और वो रीछ उस मणि को ले जाता है। विद्वानों, घूमते हुए भगवान श्री कृष्ण उसी रीछ के पास पहुंच जाते हैं और चर्चा करते हैं सारी। तो रीछ बताता है कि हाँ, मैं शेर को जीतकर मणि लेकर आया हूँ। विद्वानों, रीछ इस बात से खुश हो जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने आए हैं, तो खुश होकर के भगवान श्री कृष्ण को आसन देते हैं और वो मणि सौंप देते हैं और उनसे एक प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। विद्वानों, भगवान श्री कृष्ण अपने भगत की जो बात थी उसको अवहेलना नहीं कर सकता था और कह देते हाँ भर लेते हैं। तो इस प्रकार जो रीछ की पुत्री थी जिसका नाम जामवंती था, जामुनती भी बोलते हैं, उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया जाता है। तो जो आज की हमारी पहेली थी, एक चोरी तीन धनी, चार पैर की कुण लाया बीननी, इसका अर्थ लगता है जो एक चोरी थी वो मणि की चोरी थी और तीन धनी, यहाँ अगर हम शुरू से अर्थ लगाएं तीन धनी तो उनका एक तो
सत्रजीत भगवान श्री कृष्ण और तीसरा धनी ठाकुर जी को मान सकते हैं। और उधर यदि फरसेन, शेर और रीछ को भी 3 धनी मान सकते हैं। और जो 4 पैरों की पत्नी लेकर आया था वो भगवान श्री कृष्ण थे। और अगले वीडियो में प्रभुलाल जी जो मीणा गुड़गांव सेक्टर 10 से हैं उनकी और बात का जवाब देंगे कि और कौन 4 पैरों की पत्नी लेकर आया था। जब तक बने रहे अपने चैनल पर। जय हिंद, जय भारत भारत।